जब हम छोटे होते हैं तो हम सबके पास बड़े बड़े सपने होते हैं। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, आई मीन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई दुनिया घूमना चाहता है, कोई अपने पेरेंट्स को एक बेटर लाइफ देना चाहता है, कोई बस इतना चाहता है कि एक दिन वो अपनी लाइफ खुद क्रिएट करे। लेकिन फिर लाइफ बीच में आ जाती है, बिल्स आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, कंपैरिजन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सपने बोलूं या प्लान्स बोलूं वो मर जाते हैं, बेसिकली पोस्टपोन होते रहते हैं। एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग इज इंसान एडजस्ट करना सीख लेता है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके सपने अभी भी जिंदा हैं, चाहे थक गए होंगे लेकिन डरे नहीं हैं, जिंदा हैं। वो मालूम है यार कि ऐसी की तैसी दुनिया की, जिस दिन मेरा दिल कर गया मैं ये सब रखूंगा इधर और चला जाऊंगा अपने सपने को पूरा करने। ये स्पिरिट अगर तुम्हारी है तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 5 ऐसी चीजें जो शायद किसी ने नहीं बोली है आपसे, शायद कभी आपने खुद दिमाग नहीं लगाया, बट इफ यू रियली वांट टू बी दैट वर्जन ऑफ योरसेल्फ जिसके आपने सपने सजाए थे, तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। एंड मेक इट अ हैबिट। ये सुनने में सारी चीजें बहुत थियोरेटिकल लगेंगी, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इनकी आदत डालिए। सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न टू कीप प्रोमिसेस दैट यू मेक टू योर सेल्फ। आप अपने आप से जो वादे करते हैं ना, वो रखना शुरू करिए। देखिए, हम दूसरों को डिसअपॉइंट करने से डरते हैं। बॉस को कमिटमेंट दे दिया तो उसको जरूर पूरा करेंगे, घर में कोई कमिटमेंट दे दिया उसको जरूर पूरा करेंगे, दोस्तों को दे दिया उसको। लेकिन यार, मैंने खुद को कोई चीज बोली थी, मैंने कहा था कि मैं आगे बढ़ूंगी, मैंने कहा था कि मैं एक स्टेप लूंगी, मैंने कहा था कि आई विल बाय समथिंग, आई विल सेव समथिंग, वट एवर इट इज। उसको क्यों नहीं पूरा करते हम? सबसे पहले हम अपनी डिसाइडेड चीज को ही क्यों पीछे कर देते हैं, है ना? सबसे पहले उसी को इग्नोर करने लगते हैं। बट इज दैट द राइट थिंग टू डू? क्या हम वाकई सबसे कम इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बाकी सब इंपॉर्टेंट है? तो अगर ऐसा नहीं है, तो अगर तुमने खुद से एक कमिटमेंट किया है तो यार उसको पूरा करो। चाहे वो जिद में करो, चाहे गुस्से में करो, चाहे नॉर्मल डिसिप्लिन में कर लो, खुशी से कर लो, बट करो। या तो कमिटमेंट करो मत, और अगर करो तो उसको पूरा करो। द नेक्स्ट थिंग, प्रोटेक्ट योर अटेंशन लाइक मनी। एंड ये मैं आज नहीं बोल रही हूँ, आप मेरा 3 साल पुराना वीडियो, 2 साल पुराना वीडियो उठा करके देखिए, मैंने हमेशा इस बारे में बात की है। पैसा बचाना सीखते हैं हम लोग, लेकिन अटेंशन बचाना नहीं सीखते। उठते हैं, फोन से शुरुआत हो रही है, काम के बीच बीच में फोन देख रहे हैं, खाना खाते वक्त फोन देख रहे हैं, सोने से पहले फोन, और फिर बोलते हैं कि फोकस ही नहीं होता किसी चीज में, मन ही नहीं लगता किसी चीज में। देखिए, फोकस होता किसी में नहीं है, उसको बनाया जाता है। इट्स लिटरली समथिंग दैट यू डेवलप। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन, वो धीरे धीरे आपके फ्यूचर से थोड़ा 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 टाइम चुरा रही होती है। एक दिन में नहीं दिखेगा, बट 1 साल बाद जरूर दिखेगा कि क्या खोया है तुमने। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग। हम सब लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं कि कोई हमें मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। आपको ये सब चीजें सुन के अनकंफर्टेबल लगेगा, मतलब अब मैं बात कर रही हूँ उन लोगों से यार जो थोड़े से ग्रोन अप हैं। बच्चों को शायद नहीं समझ आएगी ये चीज उतनी। देखिए, लाइफ में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अगर आपके आज 10 दोस्त हैं, तो उसमें से शायद सिर्फ 1 या 1.5 लोग समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों घूमने नहीं जाते, क्यों हर वक्त काम करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो बोलेंगे, जब आप पढ़ाई करोगे तो बोलेंगे कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, जब आप सेविंग्स करोगे तो कंजूस है, जब आप वीकेंड में कोई स्किल सीखोगे तो बोलेंगे यार लाइफ ही नहीं एंजॉय करता। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वही 8.5 लोग बोलेंगे कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी। हर इंसान को एक्सप्लेनेशन देना बंद करो। तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा है कि तुम ये सपना देख सकते हो कि एक दिन मैं करोड़पति हूं, या मैं एक दिन किसी बड़े घर में रह रहा हूं। जरूरी नहीं कि हर इंसान जिसके साथ तुम उठ बैठ रहे हो वो भी उतने बड़े सपने देखने की औकात रखता हो। तो जो उतनी बड़ी सोच नहीं रखता, औकात नहीं रखता, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें दुनिया भर की बातें याद दिलाएगा। बट तुमने कोई चीज डिसाइड की है दैट आई नीड टू डू बेटर फॉर माई सेल्फ इन लाइफ, मैं कर सकती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, तो तुम करो।
तुम्हें हर इंसान को समझाने की जरूरत नहीं है. So the third point that I wanted to tell you was that please be very comfortable in being misunderstood. अगर आपकी नीयत ठीक है ना, आपने किसी को जान के दिल नहीं दुखाया, कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, करते रहे, ठीक है. चौथी चीज इसी का कंटिन्यूएशन है. मैंने कहा वीकेंड्स पे स्किल बिल्ड करना है. सो द फोर्थ पॉइंट वुड बी दैट यू हैव टू बिल्ड स्किल्स दैट विल स्टे वैल्यूएबल. डिग्री, डेजिग्नेशन, कंपनी, ये सब चेंज हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्किल्स कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते. कम्युनिकेशन, राइटिंग, डिसीजन मेकिंग, निगोशिएशन, लर्निंग फास्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एआई को यूज करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये स्किल्स आपके साथ बहुत सारी चीजें बदलने पर भी कहीं नहीं जाने वाले. मतलब मैं कहती हूँ ब्रह्मांड बदल जाए तो भी ये स्किल्स आपके लिए जरूरी रहेंगे. मतलब एलियंस आ जाएंगे और अगर तुम्हें कम्युनिकेट करना आता रहेगा एलियन से, तो तुम शायद सिचुएशन को हैंडल कर लोगे. वेल दैट वाज अ जोक, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट. देखिए, फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो सीखना बंद नहीं करते. जिस दिन तुमने ये कह दिया मेरी उम्र 45 साल हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस उसी दिन तो बंटा धार है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, फेल हो जाओगे, खाली ठन गोपाल हो जाओगे. ज्यादा से ज्यादा क्या, तो हाथ पैर भगवान का दिया है, दोबारा बिल्ड कर लेना यार. तुम्ही ने तो बनाया, तुम्हें कौन सा थाली में परोस के दिया गया था. तो जो करना है, जिसमें दिल लग रहा है, दिमाग लग रहा है, वो कर लो, उसके लिए सीखते रहो. एंड पांचवी बात यार, जिंदगी देखो, मैंने ये भी एक दिन पहले और वीडियो बनाया था, तो उसमें भी कहा था कि हम सब लोग शुरुआत करते हैं, बड़ी नौकरी चाहिए, बड़ी नौकरी, फिर बड़ी सैलरी, फिर बड़ी प्रमोशन, फिर ये वो ब्ला ब्ला, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस. बट हम एक चीज भूल जाते हैं कि क्या हम वो लाइफ डिजाइन कर रहे हैं जिसके हमने सपने देखे हैं, या हम वो लाइफ डिजाइन कर रहे हैं जो सोसाइटी कहती है कि यार जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, भाई एक गाड़ी होनी चाहिए, माँ बाप का इंश्योरेंस कराना चाहिए, अपना इंश्योरेंस होना चाहिए. बताइए, कुछ है इसका अर्थ? ये पॉइंट को दिल से सुनना, दिमाग थोड़ा कम लगाना. अगर कभी नोटिस किया है तो हम कितनी बार बोलते हैं कि यार फ्राइडे ही नहीं आ रहा है, यार फ्राइडे ही नहीं आ रहा है, सैलरी नहीं आ रही, भाई 1 तारीख हो गई, आज 2 तारीख को आएगी क्या. फिर बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि बस 10 साल और यार, 60 पे रिटायर होना है. अगर पूरी लाइफ कभी फ्राइडे तो कभी 1 तारीख तो कभी रिटायरमेंट का इंतजार करते कट रही है, तो जिंदा कब रहेंगे हम लोग यार. मतलब व्हाट काइंड ऑफ गुलामी हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर. और मैं ये नहीं कह रही हूं कि हर दिन अमेजिंग लगेगा, नहीं लगेगा. डिफिकल्टी हर जिंदगी में होती है. जो तुम्हारे सपने की जिंदगी है उसमें भी दुख होगा, डिफिकल्टी होगी. जो तुम मजबूरी में बिल्ड करते हो उसमें भी दुख और डिफिकल्टी होती है. लेकिन ऐसी लाइफ तो बनाओ जिसमें मंडे से नफरत नहीं हो, संडे ऐसा नहीं लगे कि रिकवरी का दिन है, जिसमें आपको हर वक्त भागने का मन नहीं करे. और ड्रीम लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि मॉलडीव्स में जाके बैठे हैं तो ड्रीम लाइफ है. रोज उठकर अपनी लाइफ से इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उठना ही नहीं है, अरे यार वही ऑफिस करने जाना है. देखो, बड़े सपने देखना डिफिकल्ट होता है, उन सपनों के हिसाब से रोज जीना वो भी डिफिकल्ट होता है. और इसीलिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इसीलिए नहीं होते कि उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है. वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगते हैं क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनरी एक्सक्यूजेस को धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकाल दिया होता है. सो आई जस्ट होप कि कम से कम आप आज एक प्रॉमिस करेंगे कि 5 चीजों पर एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम एक एक करके 5 चीजें कवर करेंगे. और अगले 30 दिन में कोशिश ये करिए कि ये 5 चीजें कर रहे हैं, और आपका जो भी बचपन का सपना है, जो भी आपने डिसाइड किया है, आप उसे पाइए. और बिलीव मी, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. कभी जिंदगी में ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सब संभव है, करने वाला चाहिए. बोला है ना कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए. तो सब किया जा सकता है, बस करने वाला चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.
बात समझ आ गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।